हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार हमने साधारण ब्याज से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी थी इसके बारे में जाना था, इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है इससे पहले समझेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक, साधारण ब्याज का टॉपिक, परसेंटेज, इसके बाद लाभ हानि, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले आपको साधारण ब्याज से संबंधित हमने जो भी लेक्चर यहाँ पे पढ़ा उसके बारे में आपको बहुत ही जानना आवश्यक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को समझना है बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से, तो आपको साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि आपने कोई राशि 5,000 रुपया किसी को उधार दी है और आपने उस पर दर लगाया है 8%, और वो राशि आपने वार्षिक दर से 1 साल के लिए क्या दी है, उधार दी है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी मिश्र धन ज्ञात होगा वो उसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी यहाँ पे मूलधन है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर यहाँ पे दर बटा 100 और यहाँ पे है टी समय। इस फॉर्मूले के माध्यम से सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, इस फॉर्मूले के माध्यम से मैं निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। 1 प्लस आर बटा 100 का मतलब हुआ यहाँ पे दर कितनी है 8%, और यहाँ पे 100 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 100 प्लस आर बटा 100। तो आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं। फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूं पी दे जाएगा अमाउंट, दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे एक रखा मैंने और इसका एलसीएम लेके मैंने डायरेक्टली 100 प्लस आर लिखा है, और अपन में कितना हो गया 100। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 108 और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो पहले साल के लिए हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन 20 से 20 कट जाएंगे यहाँ पे, और यह आ जाएगा 108। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0, 5 का टेबल 8 बार कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 5। पहले साल के लिए हमारे पास मिश्र धन क्या बना, 5,400 रुपया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, तो जो भी अमाउंट होता है वो होता है P प्लस CI, और A इज इक्वल टू P प्लस ऐसा ही हमने कहा पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे CI है तो आपको CI लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट में हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब P कितना है 5,000 रुपया, तो ये 5,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, और A कितना बना हमारे पास 5600 रुपया, और ये हो गया प्लस CI। जब ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना आएगा CI मेरे पास 400 रुपया। तो हमने 5,000 रुपए की राशि जो हमने उधार दी उसको 8% की दर से दिया। 1 साल के लिए हमारे पास जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बना कितना बना 400 रुपया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 5600 रुपया। तो ये 5600 रुपया जो भी अमाउंट बन रहा है पहले साल का, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास मूलधन होगा। तो जब 5600 रुपया मूलधन होगा तब 5600 पे हमें सेकंड साल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम अमाउंट कैट करेंगे। तो 5600 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, ये अमाउंट जो था वो प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 5600 यहाँ पे कितना आ जाएगा 108, सेकंड साल के लिए निकाल रहे हैं, एक ही साल के लिए ऊपर टी कितना आएगा 1 साल, यहाँ पे 0, 20 से 20 कर जाएंगे तो हमारे पास आएगा 56 इंटू 108 करेंगे तो हमारे पास सेकंड साल के लिए जो बनेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 का मल्टीप्लाई 54 के साथ करवाया तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 40, और ये 5। तो 5,832 रुपया सेकंड साल के लिए हमारे लिए क्या हो गया अमाउंट। जब इसमें से हम 5,000 रुपये 5600 रुपये घटा देंगे, जो भी हमारे पास मिश्र धन आ रहा था जिसको हमने मूलधन माना, तो ये कितना हो जाएगा 432 रुपया CI। तो पहले साल के लिए हमारे पास CI कितना है 400 रुपया, सेकंड साल के लिए CI कितना है 432 रुपया। तो यहाँ पे 432 रुपया क्यों बना, पहले साल के लिए 400 रुपया बन रहा है और अगले साल के लिए ऐसा क्यों कि 432 रुपया बन गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा था
इस पे भी ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 32 रुपया कैसे प्राप्त हुआ अलग से, तो 400 पर 32 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपने पहले साल के लिए कितना निकाला, पहले साल के लिए आपके पास अमाउंट कितना है 5,000 रुपया, रेट कितनी है 8%, और समय कितना लिया था आपने 1 साल के लिए। तो आपके पास सीआई कितना बना 400 रुपया। अब जब 2 साल के लिए उधार दिया जाएगा तब 5,000 रुपये जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है इस पे 400 रुपया तो प्राप्त तो होगा ही चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये 400 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इस पे भी ब्याज प्राप्त होगा। तो इस पे ब्याज निकालना हो तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के माध्यम से 400 रुपया को हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 400 का आप वैसे भी 108% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 20 से 20 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 432 रुपया। अब ये अमाउंट है तो अमाउंट प्रिंसिपल इसमें से घटा देंगे तो 32 रुपया हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले से सेकंड साल के लिए 400 रुपया प्राप्त हुआ ही है और 32 रुपया एक्स्ट्रा फिर से कितना हो गया 432 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 432 ये और पहले साल के लिए 400 ये, तो 832 रुपया हमारे पास टोटल कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल के लिए हमारे पास वैसे भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा था हमें 832 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो भी हम यहाँ पे राशि उधार दे रहे हैं उसमें दर जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे वार्षिक दर होती है, एक होती है अर्धवार्षिक और एक होती है त्रैमासिक दर। यहाँ पे वार्षिक दर का मतलब ये होता है कि जो भी हम गणना कर रहे हैं वो साल में एक बार करते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि साल में 2 बार गणना की जाती है प्रत्येक 6 माह के बाद। अर्धवार्षिक नाम से स्पष्ट है, अर्ध और वार्षिक जो भी वार्षिक 12 महीने होते हैं उसमें से 6 महीने में 2 बार गणना की जाती है। और त्रैमासिक का मतलब ये होता है कि साल में प्रत्येक 3 महीने के बाद मतलब 4 बार क्या की जाती है हिसाब किया जाता है और ब्याज प्राप्त किया जाता है। अब जब भी अर्धवार्षिक शर्त होगी तब दर जो होगी वो आधी हो जाएगी और समय दुगुना हो जाएगा। जब त्रैमासिक होगी शर्त हमारे पास दर की तब आर जो होगा वो 1/4 हो जाएगा और समय चौगुना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम इसके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम बिना फॉर्मूले के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे।